ऐसे टूटना नहीं चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं वो। I mean, पार्टी अंदर चल रही है। I know यार, बट देखो ना, इसका ब्रेसलेट मेरी घड़ी को छेड़ रहा है। आरवी आओ, कुछ भी बोल रहे हो। नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं निकाल देती हूँ। नहीं निकल रहा, हम अरे मैं कोशिश कर रही हूँ, रुको। सॉरी वो मैं तो डिटैंगल ही कर रही थी बट टूट गया। कोई बात नहीं है, दूसरा ले लेना। बाय ना दमन, ओके? अंदर चले, सब वेट कर रहे हैं। कम ऑन, आगे लेट्स। एक मिनट। आरवी बदल रहा है। बदल नहीं रहा है, वो पूर्वी उसे बदल रही है। छीनना चाहती है मेरे आरवी को मुझसे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पूर्वी को अपने आरवी से अलग कर दूंगी। पूर्वी, बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन आरवी, तुमने भी मेरे साथ गलत किया। मुझे छोड़कर उस पूर्वी का हाथ पकड़कर अंदर चलेगा, मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं की। बहुत गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब इसकी सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। नमस्ते दादी। नमस्ते दादी। अरे नमस्ते दादी। नमस्ते नमस्ते, सोहम दिया है और जुग जुग जियो बच्चों। भाई सोहम, एक बात तुझे साफ साफ कहनी पड़ेगी। तू बड़ा लकी है जो तुझे ये बच्ची मिली है। पता है क्यों? ये पूर्वी की परछाई है। आपको कैसे पता चला? घर में मुझे यही कहते हैं सब कि मैं पूर्वी दी की परछाई हूँ। तो घर वाले ठीक ही तो कहते हैं। तू है ही पूर्वी की परछाई। छोटी पूर्वी, मिन्नी पूर्वी, वो पंजाबी में कहते हैं ना, निक्की जी पूर्वी। आई अग्री दादू, लकी तो है सोहम, काफी लकी है। सोम, तुम इसकी बात मत सुनो। अरे क्यों नहीं सुनी इसकी बात? तुम्हारी प्रेस कर रहा हूँ, तुम अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बात नहीं सुनो। हाँ, तुम तो रहने दो प्लीज। हाँ, अरे ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तुम इसे जानते नहीं हो, लेकिन मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमेशा मुझे परेशान करता रहता है, बोलता है कि मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं स्टूपिड हूँ। और पता है उस दिन क्या बोला था मुझे? कम अकल दिमाग से पैदल। हाँ, कम अकल दिमाग से पैदल। ये तुझे पसंद करता है क्योंकि ये बिल्कुल सेम तेरे जैसा है, कम अकल दिमाग से पैदल, वरना थोड़े ना बोलेगा ये सब। दादू यार अब ओए क्या दादू, तेरे मन में जो बात होती है उसे बाहर निकाल दिया कर, बोल दिया कर। तू इसे पसंद करता है तभी तो वो इसके साथ मजाक करता है। इसे पसंद करना कहते हैं? हाँ तो दोस्त आपस में ऐसी मस्ती करते हैं। दोस्त? हाँ मतलब दोस्त ही हो ना तुम लोग? हाँ 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 ऑफ कोर्स दोस्ती है। दोस्त नहीं, दुश्मन। दुश्मन मानता है मुझे अपनी, इसलिए मुझे हमेशा दुश्मन की तरफ परेशान करता रहता है। अरे अरवी जी। सर
ये क्या है? बेशर्मी की हद है और क्या है। मेरा हाथ छोड़ना, सब फोटोज ले रहे हैं। मैं तो करने दो, तुम पत्नी हो मेरी, मैं तुम्हारा हाथ कभी पकड़ सकता हूँ। बस स्माइल करो मेरे नहीं, मीडिया के सामने स्माइल। आरवी, हाँ आरवी। दिखाना क्या चाहती है ये? इंडिया या अब्रॉड नहीं, जो ऐसे सोशली आरवी का हाथ पकड़ के इंटर कर रही है। शेमलेस। पर दीपिका, तुम भी तो मुझे हाथ पकड़ के चलने को कहती हो। हाँ, पर तुम ऐसे हाथ पकड़ती तो नहीं हो ना पब्लिक में। ओ यार, केड़े जमाने की गल कर रहे हो? ये कोई गांव खेड़ा कोई पिंड थोड़ी ना यार, बॉम्बे है। और दोनों ये पति पत्नी है, हाथ ही तो पकड़ा, कोई तुम थोड़ी ना किया है यार विशाली जी। अरे जसवीं जी, क्या कर रहे हो आप? सही तो है, मीडिया के सामने दिखाना भी तो है ना कि उन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। वाह अर्लिन जी, क्या बात है। मिस्टर आरवी एंड पूर्वी, कुछ सवाल कर सकते हैं आपसे? तुम वैसे तुम्हारे सवाल तो काफी अजीब ही होते हैं, बट ठीक है, पूछो जो पूछना है। तो बताइए, कैसा लग रहा है आपको? मेरा मतलब, आप यहाँ इस पार्टी में अपनी पत्नी के साथ में हाथ पकड़े हुए घूम रहे हो, वो भी सबके सामने, जबकि आपका केस अभी भी चल रहा है। एक्सक्यूज मी, प्लीज, केस के बारे में अभी कोई बात नहीं करेगा। रमन, लेकिन सर, हम तो मीडिया से हैं और हमारा तो काम ही है सवाल जवाब करना। सवाल पूछने की आजादी तो हमारी प्रोफाइल में होती है। लेकिन इट्स ओके मिस्टर अनमोल, इनको पूछने दीजिए जो पूछना है, मैं जवाब दूंगा। पूछो, क्या पूछना है पूछो। पहले जो पूछा उसका जवाब दीजिए। कैसा लग रहा है आपको? आप पर तो अभी भी केस चल रहा है और आप अपनी पत्नी के साथ इस पार्टी में घूम रहे हैं। कैसा लगेगा जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, सब लोग आपका नाम, आपकी इज्जत, आपकी इमेज मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा? लेकिन जब कोई ऐसा आपके साथ हो जो आपकी ढाल बन के खड़ा हो आपके सामने और आपको बचा ले, तो पता है कैसा लगता है? ब्लेस्ड। इट्स अ ब्लेसिंग कि मेरी पत्नी आज मेरे साथ है। जिन्हें आप अपनी पत्नी मान रहे हैं और ब्लेसिंग मान रहे हैं, वही आपको तलाक दे रही है, राइट? पर आपकी शादी तो मिस नेत्रा से करवा रही थी। नहीं? हाँ, करवा रही थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि नेत्रा ने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और पूर्वी उसको एक ऑप्शन दे रही थी अपनी जिंदगी वापस संवारने का, लेकिन उसने क्या किया? वो भाग गई। और उसके भागने के बाद आप लोगों ने क्या कहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आप लोगों ने मुझे क्लीन चिट दे दी थी ना। इनफैक्ट आपने तो यहां तक कहा था कि वो मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही। कहा था कि नहीं कहा था? अच्छा सर, अब बताइए कैसा चल रहा है? नेत्रा जी तो इस केस से पीछे हट चुकी हैं और आपकी आगे शादीशुदा जिंदगी कैसी चलेगी? आप लोग शादीशुदा रहेंगे, तलाक लेंगे या तलाक कैंसिल? अब तो ये खुद भी कह रही हैं तलाक नहीं होगा। नो डिवोर्स।
वैसे भी मैं कभी चाहता ही नहीं था। एक्सक्यूज मी आप सबका यहाँ आने के लिए थैंक्स, पर अब प्लीज इन्हें अंदर जाने दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और वैसे भी सारा इंटरव्यू आपको आज ही ले लेना है क्या? आइए आइए प्लीज कम। पक्का ना? श्योर ना तुम? हाँ श्योर। अच्छे से सोच लो नेहा, क्योंकि है कि अब तुम्हारे पास इतना सा भी बाल बराबर भी चांस नहीं है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की, हमारा प्लान में कोई भी रुकावट है, कोई भी कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, तो क्या होगा? किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मतलब कुछ समझ में आया? हाँ मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो। वेरी गुड, क्योंकि क्या है कि मेरे जो आदमी लोग हैं भाई साहब बड़े खतरनाक है। मतलब इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। पता नहीं कौन से जंगल से आए। और कभी कभी तो ना मुझे भी उनसे डर लगता है। तो क्या है कि मेरे वो आदमियों की नजर 24 घंटे साहिल के ऊपर है। अगर तुमने कुछ भी ऊंच नीच किया तो तुम्हारा साहिल, हे भगवान, राम नाम सत्य है, राम नाम। मतलब किसी को हवा भी नहीं लगेगी कि तुम्हारा साहिल कहाँ हवा हो गया। इतने टुकड़े करेंगे कि समेटने के लिए 4-5 आदमी बुलाने पड़ेंगे। कौन सा नाक है, कौन सी है, कौन नहीं प्लीज आई एम सॉरी। मैं अब कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, कहीं गायब नहीं होंगी। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन मेरे साहिल को कुछ नहीं होना चाहिए। आई प्रॉमिस। मैं हर काम अच्छे से करूंगी, लेकिन साहिल को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपना 100% तो 100% दो, 0% दो, मुझे उससे क्या ही फर्क पड़ता है। मेरा काम होना चाहिए। मेरा काम सिर्फ इतना है, पूर्वी और आरवी का डिवोर्स। अब उसको तुम कितने भी % पे करो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। करो, जान लगाओ अपनी। करूंगी ना, लेकिन मेरे साहिल को कुछ नहीं होना चाहिए। वो तो तुम्हारे ऊपर है। तुमने अच्छे से किया तो साहिल बचा, वरना साहिल। कहा ना करूंगी। उसी में तुम्हारी भलाई है, तुम्हारी और तुम्हारे उस साहिल की। क्या है कि ना मैं रिस्क लूंगा, ना तुम मुझे मजबूर करोगी, क्योंकि अगर मजबूर किया तो जस्सी का गुस्सा बहुत खराब है। जस्सी का गुस्सा सब पे भाई। और फिर आएगी तुम्हारे साहिल की बारी। समझ में आ गया क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है? और अगर नहीं हुआ तो क्या क्या हो सकता है? तो लग जाओ काम पे। ला 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 ला। जी, अरे बस इतनी सी बात, अभी वीडियो कॉल स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ बस घर पे बैठकर फंक्शन एंजॉय कीजिए। यहाँ वैसे भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है। अभी मैं आपसे बात कर सकता हूँ और आप सबको देख सकते हैं। आप यहाँ नहीं हो, फिर भी यही हो आप। क्या था ये? आरवी के साथ उसकी गाड़ी में क्यों नहीं आई? तुझे आना चाहिए था ना उसके साथ। इंस्टेड उसने पार्टी में पूर्वी के साथ एंटर किया। इमेजिन, आरवी ने पूर्वी का हाथ पकड़ा हुआ था, दोनों हाथों में हाथ डाल के आया। मॉम पब्लिकली सोशली उसे ब्लेसिंग बोल रहा था। इस पूर्वी की ना आरवी की लाइफ में इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। सुन रही? चुप क्यों है? सुन ना, जवाब दे इस बात का। आरवी के साथ क्यों नहीं आई है तुम? आई थी मैं, उसी के साथ, उसी की गाड़ी में आई थी। पूर्वी के साथ कैसे पार्टी में अंदर आए? बोल। क्या करती? मेरा हाथ छुड़ाकर मेरे सामने उसने पूर्वी का हाथ पकड़ा और मेरे सामने से उसे लेके गया जानबूझकर। आरवी ने मुझे इग्नोर किया, मेरी कोई परवाह नहीं की। कोई बात नहीं, नो कंप्लेंट्स,
मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी गलत हो रहा है ना दी, बहुत जल्द सब सही भी हो जाएगा, बहुत जल्द। हेलो एवरीवन, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सब लोग प्लीज मेरे पास आ जाइए, एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू कि आप सब लोग इस पार्टी में आए, आप हमारे सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, हमें बहुत खुशी है। आप सबको लग रहा होगा कि ये एक बिजनेस पार्टी है। जी हाँ, ये बिजनेस पार्टी तो है ही, लेकिन साथ ही में इस पार्टी को एक रीजन की वजह से रखा हुआ है। ये पार्टी हमने रखी है हमारे एक बिजनेस पार्टनर और फैमिली फ्रेंड आरवी के लिए। उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। आरवी कुछ वक्त से न्यूज में गलत वजह से सुर्खियों में था। मीडिया में उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बोली गई थी जो आरवी रियल लाइफ में है ही नहीं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस बारे में बात करी और हमने सोचा कि ऐसी कितनी चीजें हैं जो आरवी करते हैं और लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं। जिस आरवी को लोग बुरा समझ रहे हैं वो रियल लाइफ में क्या है कोई जानता ही नहीं। जी हाँ आरवी, आई एम सो सॉरी। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे फैमिली के लिए एक सरप्राइज था। मल्होत्रा परिवार ये इतनी सिंपल फैमिली है, दिल से जीने वाले, इतने डाउन टू अर्थ है कि ये इतना कुछ करते हैं समाज के लिए, लेकिन कभी किसी को बताते नहीं है। और आप लोग अपने उस नेत्रा के केस को पूरे जोरों शोरों से दुनिया के सामने रख दिया। पर अब आप लोग पूरी दुनिया को अपने अखबार के जरिए और अपने चैनल्स के जरिए ये बताएंगे कि मिस्टर आरवी मल्होत्रा सोसाइटी के लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले गर्ल एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा के लिए मिस्टर आरवी मल्होत्रा ढेर सारी मदद करते हैं। मिस्टर अनमोल, ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है आरवी, जरूरत है, बोलने दे मुझे। सिर्फ गर्ल एजुकेशन ही नहीं बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट भी, कमजोर औरतों की बेहतर जिंदगी के लिए हर तरह की मदद करते हैं आरवी। और इस काम के लिए कितना फंडिंग जाता होगा पता है आपको? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और बुजुर्गों की बेहतर जिंदगी के लिए एक वृद्धाश्रम है इनका। ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया है या फिर अपना बुढ़ापा उनके साथ काटना नहीं चाहते, उनके लिए एक अलग आश्रम खोला है आरवी ने। और समाज के गरीब लोगों के लिए, समाज के गरीब लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, उनके कपड़े, खाना, दवाइयाँ, पढ़ाई लिखाई, ये सब करता है आरवी। यहाँ तक कि उनकी फैमिली को जॉब्स भी अरेंज करवाता है। एंड माइंड यू, ये सब मैं कह रहा हूँ, बट आरवी और इनकी फैमिली कभी भी कहीं भी किसी को ये जताते नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं नाना नेकी करो तो ऐसे करो कि दाएं हाथ का बाएं हाथ को भी पता ना चले। और ये सब ऐसे ही करते हैं, कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते, कभी जताते ही नहीं है कि ये कितने अच्छे हैं, इतना अच्छा इंसान, समाज के लिए इतना कुछ करता है। पर आप लोगों ने इनके बारे में भला बुरा बोला, लिखा। क्या आपको आरवी में ये सब नहीं दिखता है? इस केस की वजह से पिछले कुछ दिनों से आरवी और पूर्वी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे हैं। बहुत कुछ सहा है इन दोनों ने। इसलिए आज की शाम आरवी और पूर्वी के नाम, और आज की शाम भी यही स्पेशल बनाने वाले हैं। सबसे पहले आरवी और पूर्वी डांस करने वाले हैं। आरवी एंड पूर्वी प्लीज डांस फ्लोर पर आओ, ये शाम आप लोगों के नाम। आज की शाम हमारे नाम, और अब डांस भी करना होगा। अब नहीं, हम डांस नहीं कर सकते। हाँ सॉरी, नहीं हो पाया। I insist. Come on. Come on. आरवी. अरे रुको रुको, ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे। चलो चलो चलो। अरे भाई आना, भाभी यार, अरे यार प्लीज आओ। रुक जा भाई यार, तुम भाभी। Show them what I taught you.
मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। तेरे नाल प्रीता लाइया, ओ तेरे नाल प्रीता लाइया। वे माही तेनू खबर नहीं, तेरे नाल प्रीता लाइया। वे माही तेनू खबर नहीं, ओ किन्ने साल इंतजार में बिताया, ओ किन्ने साल इंतजार में बिताया। वे माही तेनू खबर नहीं, वे माही तेनू खबर नहीं। तेरे नाल प्रीता लाइया, वे माही तेनू खबर नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। कुछ दिन मेरे यार पुराने की हो गया, की हो गया, की हो गया हो। तेरे नहीं क्यों होश ठिकाने की हो गया, की हो गया, की हो गया हो। कमले नु तेरे होर किसे दी, कमले नु तेरे होर किसे दी। लोड़ ते फिक्र नहीं, वे माही तेनू, वे माही तेनू खबर नहीं। तेरे नाल प्रीता लाइया, वे माही तेनू खबर नहीं। मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। क्या हुआ? पार्टी से भाग क्यों गई अचानक? हैं? डांस अच्छा नहीं लगा? What? कहाँ हो तुम? मैं वहां पर नहीं हूँ, पर समझ लो कि मैं वहीं पर हूँ। क्या है कि मेरा जो आदमी है वो रमण ना मुझे वहाँ की लाइव फुटेज दिखा रहा है पार्टी की। अब क्या करूँ, मैं तो वहाँ पर आ नहीं सकता हूँ, तो मैंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है। तो अगर तुम देख सकते हो ना यहाँ क्या हो रहा है, तो आई एम श्योर कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं वहां से क्यों आ गई। क्योंकि जो अंदर हो रहा है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हारी दुख भरी दास्तान मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए साइन कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है, क्या होने वाला है पता है ना तुम्हें। सबके चेहरे पर 12 बजने वाला है, सबको इतना बड़ा शॉक लगने वाला है जो देखकर तुम्हें कितना आनंद आएगा। क्या? अरे भाई कितना बड़ा शॉक लगने वाला, 440 का झटका लगने वाला है जब उस पार्टी में आएगी हमारी नेहा। सबको मिलेगा शॉक क्योंकि नेहा करेगी रॉक। क्या बोले जा रहे हो तुम? कौन सा सरप्राइज और कहाँ है नेहा? कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही है मुझे। वाह 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 वाह, वहाँ देखो, वहाँ से देखो चल के आ रही है। अरे ये लाइट को क्या हुआ? लगता है डांस शुरू होने वाला है। La vida es completa.
रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। नेत्रा, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये तो चली गई थी। अगर चली गई थी तो यहाँ कैसे आई? ये तो पूर्वी ही बताएगी। पूर्वी? हे मैं मुझे नहीं पता ये इतना तुम यहाँ क्यों आई? यहाँ तुम वापस कब आई? लगा 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 सबको लगा 440 वाट का झटका। शॉक 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 शॉक। क्या हुआ है? सबकी बोलती क्यों बंद हो गई? कहाँ गया ओ रमन? भाई देख, नेहा ने तो अपना जलवा दिखा दिया और क्या कमाल का डांस किया। चल बेटा, तेरी बारी है, अब तू अपना जलवा दिखा। चल कर चल कर चल कर। ओके जैसे भाई। नेत्रा, वाओ व्हाट एन एंट्री। पर क्यों और कैसे वापस कैसे आ गई? अब तो चली गई थी ना। जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने आई हूँ। पूर्वी, मैंने यही कहा था ना कि तुम्हारे आरवी ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। और यही सच है, और इसे ठीक करने का एक ही तरीका है, एग्जैक्टली वही जो तुमने कहा था, आरवी से शादी कर। और अब यही होगा, ऐसे ही मिलेगा मुझे इंसाफ। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ जैसे बिहेव किया वो सही नहीं था। मतलब जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं किया। आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। और थैंक यू, आप सबने मुझे अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार किया। रियली थैंक्स। आरवी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
नेत्रा, क्या बोल रही हो तुम ये सब? तुम ऐसा नहीं कर सकती। सबसे बड़ा एहसान तो तुम्हारा है। थैंक्स। तुमने जो मेरे लिए और आरवी के लिए फैसला लिया उसके लिए थैंक्स, पर डोंट माइंड। मैं तुमसे नहीं, अब मैं आरवी से बात करना चाहती हूँ, प्लीज। आरवी, मैंने कहा मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कदम उठा लिया है, अब तुम्हारी बारी है। तो अब तुम मेरे साथ रोका करोगे। वो रोका जो पूर्वी ने तब करने के लिए कहा था, वो अब होगा। अभी इसी वक्त सबके सामने। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए सच में तैयार हो तो तुम मुझसे इसी वक्त रोका करोगे। ये साबित करोगे कि तुम इस सब में सीरियस हो, वरना जो मैंने तुम्हारे खिलाफ केस किया है वो मैं वापस नहीं ले पाऊंगी, बल्कि मुझे और भी बड़ा केस करना पड़ेगा। नेत्रा प्लीज, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। ये इम्पॉसिबल है। ऐसे कैसे किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ सकती हो? हाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम किसी भी पार्टी में आके कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे? और हम वैसा करेंगे भी। यहाँ ये सब बात करने की क्या जरूरत है? I mean, बाद में आपस में भी ये बात की जा सकती है ना नेत्रा? नेत्रा, सबके सामने ऐसे अननेसेसरी ड्रामा, ये तमाशा क्रिएट करने की क्या जरूरत है तुम्हें? ये बात उस दिन पूर्वी ने सबके सामने की थी ना। पूर्वी ने सबके सामने, मीडिया के सामने ये कहा था, तो फैसला भी सबके सामने होगा। आरवी, तुम्हें बस ये कहना है कि तुम ये शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं। वरना मुझे क्या करना पड़ेगा वो तो मैं आप सबको बता ही चुकी हूँ।